आज है 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 15 अगस्त पर यूपी के 9 करोड़ ग्रामीणों को तोहफा देगी योगी सरकार। योगी सरकार जल जीवन मिशन की हर घर नल से जल योजना के तहत 77वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को यूपी के 9 करोड़ ग्रामीणों को नल से जल का तोहफा देगी। इस दिन 1.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के घर नल से जल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये पहला मौका होगा जब राज्य के आधे से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये बड़ी सौगात मिलेगी। अधिकारियों से कहा कि नल कनेक्शन प्रदान करने की गति कम नहीं होनी चाहिए। लखनऊ के जीएमयू आईसीयू में भर्ती मरीजों की आसानी से होगी डायलिसिस, मिली मंजूरी। लखनऊ के जीएमयू के आईसीयू में भर्ती मरीजों की भी डायलिसिस आसानी से हो सकेगी। इसके लिए केजीएमयू प्रशासन सस्टेन लो एफिशिएंसी डेली डाइफ्लेक्सेशन मशीन खरीदेगा। शासन ने केजीएमयू के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 68 लाख रुपए से खरीदी जाएंगी 4 मशीनें। केजीएमयू में करीब 4000 बेड हैं। इनमें 200 बेड आईसीयू वेंटिलेटर के हैं। ज्यादातर बेड हमेशा भरे रहते हैं। आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों की डायलिसिस कठिन थी। केजीएमयू प्रशासन ने 4 नई आधुनिक सुविधाओं से लैस मशीन खरीदने का फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन पर फिर से मिलेगा 5 रुपए में 1 लीटर आरओ वाटर, यात्रियों को सहूलियत। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक बार फिर से महज 5 रुपए में 1 लीटर ठंडा आरओ का पानी मिल सकेगा। अभी तक मजबूरीवश उन्हें इसके लिए 15 रुपए देनी पड़ते थे। नई व्यवस्था से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ झाला। 18 करोड़ किलोमीटर की जगह दिए गए 250 करोड़ रुपए, सीएजी का खुलासा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 29.06 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में बहुत अधिक परियोजना लागत को चिन्हित किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित दर 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के बजाय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से लागत राशि को मंजूरी दी है। लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। अस्पतालों में बेड आरक्षित। लखनऊ शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सतर्कतावश स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए बेड आरक्षित कर दिए। शहर के 4 बड़े अस्पतालों में 67 बेड आरक्षित किए गए हैं। जुलाई से डेंगू के 31 मरीज मिल चुके हैं। जनवरी से 63 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। सिविल के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू मरीजों के लिए बेड आरक्षित कर दिए गए। उसी वार्ड में मरीज आने पर भर्ती हो रहे हैं। पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चों के लिए अलग से बेड हैं। बस ड्राइविंग सीट पर दिखेगा कानपुर की बेटियों का जलवा। रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर में महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग को आवेदन। बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। इनमें जोखिम भरे कामों को करने का अदम्य साहस होता है। ताजा उदाहरण रोडवेज बस चालक भर्ती को लेकर है। दरअसल रोडवेज व कौशल विकास मिशन के तहत शुरू हो रहे दूसरे महिला ड्राइवर प्रशिक्षण में कानपुर की बेटियों का जलवा रहा। कुल 17 आवेदनों में 5 महिलाएं कानपुर की हैं। बस ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवेदन करने वाली जिन महिलाओं के पास LMV लाइसेंस पहले से बना है तो उन्हें सीधे कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर लेवल 4 का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीबी का मरीज लाओ और 500 रुपए ले जाओ। यूपी के शहर में स्कीम शुरू। कानपुर में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के खात्मे के लिए नई रणनीति बनाई गई है। इसके लिए नया इंसेंटिव कार्यक्रम शुरू किया गया है। डॉक्टर हेल्थ वर्कर के साथ आम आदमी भी टीबी मरीजों का अस्पतालों डॉट सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन और नोटिफिकेशन कराता है तो उसे भी प्रति मरीज 500 रुपए मिलेंगे। ये जानकारी शनिवार को देश के नामचीन चेस्ट विशेषज्ञ और टीबी टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के चेयरमैन डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी ने बातचीत में दी। काशी से सीधे हरिद्वार पहुंचेंगे तीर्थयात्री। पहली बार शुरू होगी बस सेवा। तीर्थयात्री अब बाबा विश्वनाथ की नगरी से सीधे हरिद्वार पहुंचेंगे। रोडवेज परिवहन निगम इस रूट पर वातानुकूलित बस चलवाएगा। यूपी और उत्तराखंड के परिवहन निगम के बीच दोनों तरफ से सीधे बसेस के संचालन पर सहमति बन गई। पहली बार काशी के हरिद्वार तक सीधी बस सेवा शुरू होगी। इससे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी। नैनी झूंसी के बीच बनेगा यूपी का सबसे लंबा पुल। शीघ्र शुरू होगा काम। 2024 तक तैयार करने का है लक्ष्य।
महाकुंभ 2025 की महत्वाकांक्षी इनर रिंग रोड परियोजना के तहत जिले में प्रदेश के सबसे लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। नैनी झूसी के बीच गंगा पर बनने वाले इस पुल की लंबाई 3.02 किलोमीटर होगी। टेंडर की अंतिम तिथि 24 अगस्त है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से निर्माण आरंभ हो जाएगा। परियोजना पर 3200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पहले बलिया में गंगा के शिवरामपुर घाट पर 2.08 किलोमीटर लंबा जनेश्वर मिश्र सेतु प्रदेश का सबसे लंबे पुल के रूप में दर्ज था। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की विवेचना करने वाले अफसर को मिलेगा गृह मंत्री सम्मान। 10 अफसर होंगे सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्कृष्ट विवेचना के लिए प्रदेश के 10 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री का पदक देने की घोषणा की। इसमें गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी अहमद मुर्तजा के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना करने वाले एटीएस के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक संजय वर्मा और उप निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह भी शामिल हैं। दीपोत्सव पर एक और 21 लाख दिए जलाकर रामनगरी को जगमग करेगी योगी सरकार। रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। योगी सरकार के 7वें दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की योजना है। इस बार 21 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं इस बार घर बैठे लोग वर्चुअल रूप से दीपोत्सव से जुड़ सकेंगे। लखनऊ मेरठ देहरादून में 15 अगस्त को बाइक रैली, सामूहिक झंडारोहण का भी होगा आयोजन। आजादी का जश्न सुरक्षा का संकल्प लिए मां तुझे प्रणाम अभियान के तहत इंडियन ऑयल की ओर से 15 अगस्त को बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के लोहिया पार्क से सुबह 8 बजे रैली रवाना होगी। समता मूलक 1090 चौराहा होते हुए रैली लोहिया पार्क पर पहुंचकर समाप्त होगी। लोहिया पार्क एम्फी थिएटर में सुबह 10:15 बजे आयोजित होने वाले सामूहिक झंडारोहण कार्यक्रम में ये सभी शामिल होंगे। टमाटर के बाद अब आंसू निकालेगा प्याज। थोक और फुटकर में बढ़ने लगा प्याज का दाम। टमाटर के बाद अब प्याज भी लोगों की आंखों से आंसू निकालेगा। थोक व फुटकर में प्याज के दाम बढ़ने शुरू हो गए। प्रयागराज की तमाम फुटकर मंडियों में प्याज का दाम 30 से 40 रुपए किलो हो गया। सावन की वजह से अभी प्याज की डिमांड कम है, लेकिन आने वाले दिनों में टमाटर की तरह प्याज के लिए भी हाय तौबा मच सकती है। वाराणसी में 16 अगस्त से शुरू होंगे 5 दिवसीय आयोजन। धर्म सम्राट को करेंगे नमन। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली वाराणसी के धर्म संघ में 116वें करपात्र प्राकोट्योत्सव पर 5 दिवसीय आयोजन होंगे। विद्वत सत्कार, रामकथा, करपात्र दीपावली, वसंत पूजन, गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक जैसे विविध आयोजन के जरिए करपात्री जी महाराज का पुण्य स्मरण किया जाएगा। ये जानकारी रविवार को दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ परिसर में धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज ने दी। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां शुरू। अयोध्या में 75 एकड़ में लगेगी टेंट सिटी, सजेगा राम दरबार। उत्तर प्रदेश में राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय श्रद्धालुओं की भारी संख्या की संभावना को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की अयोध्या यात्रा को यादगार और विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अयोध्या के गुप्तार घाट के पास सरयू नदी के निकट 75 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल को अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में सेंधमारी की तैयारी। आरएलडी का दामन थाम सकते हैं पश्चिमी यूपी के ये नेता। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल केंद्र बिंदु बनी हुई है। अभी तक 2 सियासी घटनाक्रम से जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलें लग रही थीं। अब रालोद के ताजा बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में सनसनी मच गई। रालोद का कहना है कि बीजेपी में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। जयंत चौधरी के करीबी और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि पश्चिमी यूपी के बीजेपी सांसद और विधायक रालोद के संपर्क में हैं। आईआईटी कानपुर ने तैयार की ऐसी डिवाइस जो बिना हाथ लगाए करेगी काम। हवा में तैरते दिखाई देंगे आइकन। आपने टीवी में देखा होगा कि आइकन हवा में तैर रहे हैं, जिन्हें छूने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलने लगते हैं। आईआईटी कानपुर ने इसे हकीकत में बदल दिया। संस्था ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की जिसके जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिना छुए पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इससे किसी भी चीज को बार बार छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोगों को संक्रमण जैसे खतरों का सामना नहीं करना होगा।
विश्वनाथ धाम से फिर जुड़ेगी पशुपतिनाथ की नगरी। सावन बाद बहाल होगी भारत नेपाल मैत्री बस सेवा। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा सावन बाद बहाल होगी। इससे गोरखपुर व सोनौली बॉर्डर के यात्रियों को सहूलियत होगी। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार काठमांडू परिवहन निगम से बात हुई है। सावन बाद एसी बस सेवा के संचालन पर मुहर लगी है। वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि काठमांडू परिवहन के अधिकारियों से बातचीत हुई। परमिट का नवीनीकरण किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी सौगात। सरकार ने जारी किया महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश। राज्य शासन ने 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि की। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के अनुसार अब दिनांक 1 जनवरी 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर लागू होगी। अब महंगाई भत्ते की दर 212% से बढ़कर 221% हो जाएगी। बदल सकती है गोरधोइया नाला परियोजना के डिजाइन। कई स्तर पर मंथन करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। गोरधोइया नाला परियोजना के डिजाइन में बदलाव हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पर इस संबंध में कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं, लेकिन इस परियोजना से प्रभावित लोगों के प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद इस पर चर्चा जोरों पर है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से नाले के वर्तमान डिजाइन से नाराजगी जताई। उन्होंने इसे रीएस्टिमेट करने को कहा है। एनडीए में शामिल होंगे जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलों पर अब गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा का गठबंधन मजबूत है। उन्होंने जयंत चौधरी पर जारी ऊहापोह की स्थिति पर भी सफाई दी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें विरोधियों की साजिश है। बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि सपा रालोद गठबंधन को कोई भी हिला नहीं सकता। वाराणसी में 4 स्थानों पर लहराएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। शहर की खूबसूरती में लगेगा 4 चांद। वाराणसी शहर में 4 स्थानों पर 100 फीट ऊंचे झंडे लगाए जाएंगे। इन्हें काशी विद्यापीठ परिसर, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय परिसर, आशापुर चौराहा और कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में लगाया जाएगा। इनकी चौड़ाई 20 फीट और लंबाई 30 फीट रहेगी। ये बातें सर्किट हाउस सभागार में बैठक के दौरान स्टाम्प और न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कही। नेपाल भारत को टमाटर की आपूर्ति करने को तैयार, मगर रखी ये शर्त। भारत में टमाटर की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए नेपाल टमाटर निर्यात करने के लिए तैयार है। हालांकि उसने बाजार तक आसान पहुंच बनाने के लिए जरूरी सुविधाएं मांगी हैं। सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। तिरंगे के साथ ली सेल्फी। देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने तिरंगे के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश की जनता से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। सीएम ने सभी सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर तिरंगे की तस्वीर अपलोड की है। मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। दिल्ली से बिहार बंगाल तक होगी झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश के लिए भी आईएमडी का अलर्ट जारी। पंजाब और हरियाणा में सोमवार को भी भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश के लिए भी आईएमडी का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।